साहेबंदगी सतनाम नाम प्रकाश के माध्यम से शब्द है। आ सग नगर करे कोतवलिया, अस नगर को करे कोतवलिया, मैं मांस फैलाए गिद्ध रखवलिया। यानी कि शब्द का ये भाव अर्थ नाम प्रकाश में टीका के साथ दिया गया और इसका भाव अर्थ क्या है? अस नगर करे कोतवलिया और मांस फैलाए गिद्ध रखवलिया, यानी कि मांस और गिद्ध की रखवाली के लिए बिठाया गया है। यानी कि इस शरीर रूपी नगरी का झगड़ा जो आसानी से निपटने वाला नहीं है, बहुत कठिन बात है, क्योंकि इसमें आत्मा रूपी मांस फैला हुआ है और उसकी रक्षा हेतु 52 रूपी गिद्ध बैठाया गया है। उसके अधीन 52 अक्षरों के रखने का मतलब यह है कि 52 अक्षरों के माध्यम से आसक्त ये आत्मा हो गई है, यानी कि मन स्वरूप से। और ये झगड़ा बहुत दुष्टकारी है और आत्मा का कल्याण कैसे होगा और किस तरह होगा, इच्छा करना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह गिद्ध कभी भी मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बस उसको खा जाएगा, उसी प्रकार से ये 52 अक्षर आत्मा को हर जन्म होता है तो खा जाती है। तो 52 अक्षरों को समझना इतना आसान नहीं है। तो कबीर साहब ने ये अवस्था बताकर हमारे को चेतना अवस्था से जोड़ने की प्रयास किया है। और नाम प्रकाश में 4 भेद हैं। ये पहले भेद की ये साखी है कि पूरी नगरी में मांस फैला हुआ है, यानी कि गिद्ध को रखवाली के लिए बिठाया गया है। और जो व्यक्ति 52 अक्षरों को समझ लेता है, वो व्यक्ति कुछ हद तक इसकी अवस्था जान सकता है और अपने आप को कंट्रोल भी कर सकता है। चेतन और जड़ को अलग करके वो ज्ञान को अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो साहब ने बहुत अच्छा सरल तरीके से हमारे को जो नाम प्रकाश के माध्यम 4 भेद दिए हैं। पहले भेद के माध्यम से ये ज्ञान है कि 52 अक्षर जो हैं वो हमारे हमने पैदा किए हैं। उन्हीं 52 अक्षरों से ये आत्मा मुक्त होना चाहती है और वो बहुत साहब ने कष्टकारी बताया है कि किसी भी तरीके से ये आत्मा 52 के माध्यम से निकल नहीं सकती, कि आत्मा फंसी है, आत्मा मन रूपी में फंसी हुई है। तो मन का झगड़ा बहुत कठिन बताया साहब ने। तो 52 अक्षर जब हमारे बनते हैं, उससे हम मंत्र बनाते हैं या उससे साधना करते हैं, जैसे 5 शब्द 5 मुद्रा, ये पूरा जमजाल बताया है। तो 5 शब्द 5 मुद्रा कौन कौन सी है? वही अगोचरी, उन्मनी, खेचरी, रारंकार। ये 5 मुद्राओं के ऊपर कोई अवस्था नहीं बताई। इन्हीं अवस्थाओं को 52 अक्षर के अधीन करके ही इसको सिद्ध पुरुष अपना जीवन व्यतीत किए। तो मुक्ति प्रकाश में 5 मुद्राओं का ज्ञान दिया है बहुत अच्छे ढंग से। तो उसको हर व्यक्ति की अवस्था बताई है, किस किस ने उसकी साधना करी है, और होती है 52 अक्षर के माध्यम से। तो मन अवस्था होने के कारण से ये अवस्था जागृत हो जाती है उस जिज्ञासु की। फिर वो अपना 52 अक्षरों के माध्यम से ऊपर उठने लग जाता है। उसका माध्यम तो पकड़ेगा ही, पर उसको 52 अक्षरों को नहीं पकड़ेगा। कोई ऐसा समय भी आपके जीवन में 24 घंटे में निकलता है कि हमारे मन में कोई भी अवस्था जागृत ना हो, कोई भी इच्छा ना हो, कोई भी अवस्था उत्पन्न ना हो, और हम मन को क्या इस हालत में लेके जाते हैं। कभी जब इसका ज्ञान होगा तब वो हालत भी पैदा होगी कि जब साधना होती है तो वहाँ पे हमारी इच्छा नहीं होती है। जो कबीर साहब की साधना है उसमें इच्छा रूपी से हमारा शरीर बना है, और वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार से इच्छा उत्पन्न ना हो।
जब हमारी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तो कोई 52 अक्षर का शब्द नहीं बनेगा। फिर जो एक नाम एक शब्द की जो भक्ति है वो फिर उसकी जानकारी धीरे धीरे उसको मालूम होगी गुरुदेव के माध्यम से। तो मांस और गिद्ध का उदाहरण साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। जो जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है इन चीजों से, जानता है जंगल में मांस फैले हुए हैं, चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, तो वो गिद्ध हुआ चाहे कोई और शिकारी हुआ उसको चट कर जाएगा। तो इसी प्रकार से इस रूपी शरीर में, मांस रूपी शरीर में वो आत्मा बैठी है मन के रूप में। आत्मा को हो, सूरत को हो या मन को हो, वो एक ही वस्तु है। आत्मा कोई भी चीज को प्रकट ना करे, इस हालात को पैदा करना एक कबीर साहब का मूल अवस्था है। ये मूल ज्ञान है इनका। नाम प्रकाश में 4 भेद है। तो 4 भेद में से पहला भेद अच्छी तरह से समझ लेगा वो व्यक्ति, फिर वो अगले भेद में वो उसको समझने की कोशिश करेगा। तो मेरा यही विचार मुझे जो समझ में आया गुरुदेव के ज्ञान में, सतगुरु प्रयाग साहब ने हमें बहुत अच्छे शब्द और ज्ञान का लिखाव कराया। 5 नामों का भी अवस्था बताई है जो अनहद तक ऋषि मुनियों ने और व्यास ऋषि ने इसको प्रकट किया। तो वो अवस्था से सिद्ध पुरुष तो हो गया पर उसको मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। जो कबीर का ज्ञान है उसी में मुक्ति है। उसी की मुक्ति को पाकर ये अपने निज धाम पहुंच सकता है। क्योंकि यहाँ पे 3 लोक की 5 मुक्तियां हैं, जिसमें राकार, हाकार, ऊकार, माकार, साकार, ये निरंजन भगवान का परिवार के माध्यम से ये मुक्ति दर्शाई गई है। और 5 शब्दों के साथ अवस्था अनहद की बनती है। जो इसको जान लेता है, कोई अष्टांग योगी बन जाता है, कोई खेचरी में चला जाता है, कोई उन्मुनी में जाके उसकी साधना कर रहा है, कोई रारणकार में साधना कर रहा है। ये सारी साधना जम का जाला है। तो इसके आगे इस अवस्था पे भी ज्ञान मुक्ति प्रकाश से वीडियो निकाली जाएगी। गुरुदेव का जो ज्ञान हमें समझ में आया तो उन्होंने हमारा अपने 5 तत्वों का ज्ञान तो बता दिया, उसकी आवाज़, उसका रंग रूप भी बता दिया। तो साहब कहते हैं इसके ऊपर का ज्ञान है, जो एक नाम एक शब्द है वो परमात्मा की आवाज़ है। जो व्यक्ति उसको 10वें द्वार पर सुनने का प्रयास करेगा वो आत्मा ने सुनना है। आत्मा के कान और नाक जो है वो विदेही रूप के माध्यम से है। ये जो हमारे को सुनाई देता है आत्मा के माध्यम से ही सुनाई देता है। अगर आत्मा नहीं होगी तो ये कान भी नहीं काम करेंगे। ये सिर्फ इंद्री है, इंद्री सुन रही है, इंद्री फट जाती है, किसी को सुनाई भी नहीं देता, पर आत्मा फिर भी सुनती है उनका भाव। पर वो फटने वाला काम नहीं, वहां पे पर्दे नहीं फटेंगे वहां पे कान के, क्योंकि वहां पे शरीर नहीं है। आत्मा देखती भी है, सुनती भी है और उसका स्वरूप भी है, शब्द स्वरूप है। तो जो व्यक्ति कबीर के ज्ञान में आके इस ज्ञान को हासिल कर लेता है वो व्यक्ति ही इसको आगे ले जा सकता है। ज्ञान को मंत्र को उत्पन्न करके उसकी साधना की जाती है, पर उससे 52 अक्षरों से उसको शरीर फिर मिलेगा। क्योंकि आत्मा ना कुछ भी उत्पन्न करे, जब अपने रूप को देखेगी फिर उसको परमात्मा का साक्षात दर्शन हो। किसी ने तो उसके दर्शन भी दुर्लभ हैं, जिसने आत्मा के दर्शन किए वो भी बहुत दुर्लभ है। यहाँ परमात्मा की बात है। कई लोग आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, पर कबीर साहब का ज्ञान ये नहीं है, वो महाचेतन का ज्ञान है। जहां से ये अमरलोक से ये आत्मा आई, अमरलोक की बात बता रहे हैं। कबीर साहब ने अपना और अपना जहाँ पे निज धाम है, अपना निज घर है, उसके बारे में बताया है। परम सत्ता जिसे कहते हैं, जहाँ पे सूर्य, चांद और तारा की कोई प्रकाश नहीं है, 5 तत्वों का नामो निशान ही नहीं है वहां पर। देख ले वो देश को, सूरत द्वारा देख उस देश को, देखन देखन दिखन लागे मिटके सकल संदेश। समय निकाल कर जो व्यक्ति इधर जुड़ता है वो व्यक्ति जरूर इसको लक्ष्य को पा सकता है।
तो बड़े साहब ने भी एक शब्द रखा था, साधु के लिए नहीं बोला गया है, हर वस्तु जो अवस्था बनती है तो वो जीव के लिए बोला गया है। निशाना हमारे कोई संत सुजान, संत वो है जो निशाना लगा दे, वही सुजान। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और इस वीडियो को सुनकर कुछ ना समझ में आए तो पर्सनल तौर पे आप चर्चा भी कर सकते हैं। साहिब सतनाम।